इसी एक्सटेंशन के चक्कर में फील्ड मार्शल ने पूरे खित्ते को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने कहा मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं हमास को, अब आप ही रह गए हैं। उन्होंने कहा अब आप ही रह गए एक्सेप्ट करने वाले, सिग्नेचर करने वाले। बाकी तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराह हमारे पास आए हैं, वो दस्तखत कर गए हैं। इनकी तरदीदें जारी थी, इधर से कभी किसी का बयान आ रहा है, कभी किसी का बयान आ रहा है। ट्रंप ने कहा 1 मिनट, तुमने मेरे साथ डील की है और मैं तुम्हें हीरो नहीं बनने दूंगा। ट्रंप हीरो भी नहीं बनने दे रहा है इनको। इधर ट्रंप ने यह बयान जारी करके लित्तर मारे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तान में भाई इस समय हंगामा हो रखा है। जो ट्रंप का 20 पीस जो पॉइंट्स वाला जो एक फार्मूला सामने आया था, उसके बाद पाकिस्तानियों ने सवाल खड़ा किए। उसके बाद इनका जो इस्साक डारा है, मतलब कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो आके पार्लियामेंट में बयान देता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, इसमें तो सारा कुछ चेंज कर दिया है ये वो। लेकिन उसके बाद इनको जो हीरो बनना था वो भारी पड़ गया, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी पोल खोली है पाकिस्तानियों की। भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सारे के सारे जितने मुस्लिम कंट्रीज़ थे वो आए हैं और साइन करके गए हैं इस पर। मतलब कि अच्छी खासी इनकी पोल खोली गई है। अब फिर से पाकिस्तान में हंगामा शुरू हो गया कि भाई ये तो यहूदी एजेंट निकले, मतलब कि आसिम मुन्नू और शहबाज शरीफ दोनों के दोनों। बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं, पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब पाकिस्तान के फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 20 नकाती अमन मुआहदा जो सदर ट्रंप का है वो हमारा नहीं है। हमने जिस मुआहदे को इंडोर्स किया ये वो नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में वो सदर ट्रंप पर झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने और फ्रॉड करने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जो मुआहदा हमें दिखाया गया था ये वो मुआहदा नहीं है, मतलब कि बदला गया है, मतलब कि धोखा दिया गया है, झूठ बोला गया है, फ्रॉड किया गया है। ये पाकिस्तान के फॉर्म 47 के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, और उस दिन कह रहे हैं जब इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। ना ही वो DGISPR ले रहे हैं जो ज़रा सा कुछ होने पर सामने आ जाते हैं। डॉलर थोड़ा सा सस्ता हो जाए वो सामने आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी ऊपर चली जाए वो सामने आ जाते हैं, और भी कुछ हो, मेन एयरफोर्स परफॉर्मेंस दे दे तो वो हलकान हो जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते। हर चीज़ का क्रेडिट वो लेते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट वो भी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गायब हैं फील्ड मार्शल खुद भी, उनके DGISPR भी, और उसके साथ साथ उनके अर्दली भी। वो आज तरदीद आई ना, बल्कि आज अब दिन तब्दील हो गया है इसहाक डार की, कि वो जी जो ट्रंप के 20 नुकात हैं हमने को एक्सेप्ट नहीं किए, वो ऐसा है वैसा है, वो जो कर भी लिए थे ना वो जल्दबाजी के अंदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया था। आज जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने कहा मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं हमास को, एतवार 6 बजे तक एक्सेप्ट कर ले, और अब आप ही रह गए हैं। उनका अब आप ही रह गए एक्सेप्ट करने वाले, सिग्नेचर करने वाले। बाकी तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराह हमारे पास आए हैं, वो दस्तखत कर गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी दावा कर दिया। इधर पाकिस्तान बता रहा है भाई वो हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई करके गए हैं। ये सेंसिटिव इशू है, हम इसको तनाजा नहीं बनाना चाहते, लेकिन कम से कम पाकिस्तानियों को इतना तो जवाब तो दिया जाए ना कि भाई आपने किया या नहीं किया। इतने तो डिजर्व करती है पाकिस्तानी कौम के, नहीं करती। उनकी किस्मत का फैसला क्या करके आ गए हैं, उस तमाद में तो लो। शैतान के साथ की गई ये डील इस रजीम के गले का पल्ला बन गई है। मेरे पाकिस्तानियों, जो तरदीदें कर रहे हैं उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, ये पहले से तैयार थे, पेनाफ्लेक्स, बोर्ड, हर चीज़ तैयार थी। इधर हम मुआहदा करेंगे, उधर पूरे मुल्क में इस तरह के बैनर्स लग जाएंगे, बोर्ड्स लग जाएंगे, और एक नया माहौल बनेगा कि पाकिस्तान अमेरिका की नई दोस्ती का आगाज़, एक नया अरूज, एक नया फलां, पूरा माहौल बना हुआ था। लेकिन हकीकत ये निकल आई जब कौम ने देखा तो इस तस्वीर को करेक्ट किया गया है AI के ज़रिए। आपको बताता हूं कि इनको कैसे छितर पड़े हैं। इनको धो के रख दिया है शैतान ने। शैतान में इनके अकॉर्डिंगली कह रहा हूं कि जिन्होंने डील की है। देखें, तरदीदें आ रही हैं पिछले 2 दिन से मुसलसल। आज
बड़े अब्बू कह लें, मालिक साहब कह लें, जो भी कह लें, उन्होंने आज चित्तर लगाया और लितर पोला किया है। शहबाज वो था जिसने फौरी तौर पे ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान एक्सेप्ट कर लिया था। अब कह रहे हैं कि ये हमारा प्लान नहीं है। भाई तुम्हारा तो पहले दिन से नहीं था। शहबाज ने खुद लिखा मैं ट्रंप के 20 पॉइंट के प्लान को मंजूर करता हूं। तो तुम्हारा तो प्लान था ही नहीं। प्लान तो था ही उसका, तुम मंजूर करके आए हो। इनकी तरदीदें जारी थी, इधर से कभी किसी का बयान आ रहा है, कभी किसी का बयान आ रहा है। ट्रंप ने कहा 1 मिनट, तुमने मेरे साथ डील की है और मैं तुम्हें हीरो नहीं बनने दूंगा। ट्रंप हीरो भी नहीं बनने दे रहा है इनको। दस्तखत किए जा चुके हैं। जो यहां के बढ़के मार रहे हैं हमें पता नहीं था ये हमारा मुआहदा नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि इस मुआहदे पर सब ने दस्तखत कर दिए सिवाय हमास के। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये दस्तखत करके आए हैं। द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नोन टू द वर्ल्ड। इस दस्तावेज की तफसीलात पूरी दुनिया को मालूम है। अब इनके पास भागने की गुंजाइश नहीं है। असल इनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने अपना मुंह काला कर लिया जब किसी ने अभी इस अमन मुआहदे को इंडोर्स नहीं किया था। अर्दली साहब को कहा गया, ज़ाहिर फील्ड मार्शल की तरफ से कहा गया, वो तो सांस नहीं लेते उनके कहे बगैर, और उन्होंने ट्वीट कर डाली। ट्वीट की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि नेतन्याहू उनको मिलने आ रहे थे और जैसे ही वाइट हाउस में उन्होंने मुलाकात शुरू करनी थी उससे पहले की डिमांड थी कि ट्वीट की जाए। जराए कहते हैं कि ये सब कुछ मिली भगत से हुआ था। कि वो जब ये कहता है ना कि तमाम ममालिक ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम ममालिक ने, इसका मतलब है कि हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दस्तखत करके आए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर दस्तखत करके आए हैं तो ये बयान जो पार्लियामेंट के अंदर दिया गया कि शहबाज शरीफ ट्रांजिट में थे, उन्होंने मुआहदा देखा नहीं था, क्या ये सच हो सकता है? और ये ट्रंप ने छितर क्यों मारे हैं? स्पेशली ये क्यों कहा है कि सबको इस मुआहदे के बारे में पता है, इस पर तमाम ममालिक दस्तखत कर चुके हैं हमास के अलावा? ये ट्रंप ने क्यों ओपनली बोला है कि मैं तुम्हें हीरो नहीं बनने दूंगा, ज्यादा हीरोपंती ना करो मेरे सामने, जो तुम्हारी औकात है मैं तुम्हें तुम्हारी औकात में रखूंगा। और यही बात मैं दोबारा पाकिस्तान के फौज के इदारे को मुखातिब करके कह रहा हूं। अब पाकिस्तानी फौज के सरबराह की टोटल ये औकात हैसियत रह गई है कि वो कठपुतली बन गया है, महज एक कठपुतली, कोई अपना से नहीं है। इधर ट्रंप ने यह बयान जारी करके लित्तर मारे हैं कि तुम पाकिस्तान में हीरो बन रहे हो, क्या जी हमने नहीं किया, वो हमारा मुआहदा नहीं है। ट्रंप कहता है सब इस पे दस्तखत करके गए हो यहां से, अब झूठ मत बोलो। यही बात है ना, इसका मतलब यही है। एक बंदा कह रहा हो मैंने देखा ही नहीं है मुआहदा, ट्रंप कह रहा है जी दस्तखत करके गए हैं इस मुआहदे पर। मतलब देखो, ये पाकिस्तानियों को आसिम मुन्नू ने बना के रखा है अपना गुलाम, और गुलाम कौम तो है, हमेशा से गुलाम कौम रही है। इनके पास में और कोई चॉइस तो है नहीं, गुलाम बन के ही रहना है। जितने भी इनके ऊपर डिक्टेटर आए, मतलब आर्मी चीफ जितने भी आए, सारे के सारे डिक्टेटर रहे। प्राइम मिनिस्टर तो नाम के तौर पे रहते हैं और जो वो चाहते हैं वही पाकिस्तान में अप्लाई किया जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तानी ना सिर्फ इंडिया को मतलब नीचा दिखाने के लिए सारे कांड कर रहे हैं और ख़ुद के ही मतलब जो खोदा हुआ गड्ढा उसमें गिर रहे हैं पाकिस्तानी, और आवाम इनकी जो खड़ी हो रही है, खैर गुलाम कौम है, कितनी खड़ी हो सकती है। जो भागे हुए लोग हैं, मतलब पाकिस्तान से भागे हुए लोग हैं, वही इस पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आसिम मुन्नू के ख़िलाफ़ कोई 2 वर्ड भी बोल सके, या फिर जो मतलब पंजाब के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर तो ऐसे भी लोग नहीं है कि जो मतलब अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल सकें। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी कौन बात कर रहा है? जो कि सिंध के लोग होंगे या फिर बलूचिस्तान में कोई हो, KPK के लोग होंगे, वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर सकते हैं। पंजाब के अंदर वो भी बात नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर तो पूरा का पूरा इन लोगों को गुलाम बना के रखा है। हालांकि मतलब गुलाम तो इन लोगों ने KPK के लोगों को भी बना के रखा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत फिर भी मतलब वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पे बोल लेते हैं लोग। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।